नमस्कार दोस्तों, माइक्रो मोबाइल से मैं हूँ भार्गव। आज मेरे पास एक माइक्रोमैक्स का फ़ोन आया है। कस्टमर मेरे को बोलता था कि उसमें चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम चार्जिंग के फॉल्ट में जो भी फ़ोन हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि चार्जिंग कनेक्टर को सप्लाई देकर बैटरी कनेक्टर को चेक करेंगे कितना वोल्टेज दे रहा है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी कनेक्टर के ऊपर जब हम चार्जिंग कनेक्टर से पिन को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी कनेक्टर के ऊपर मिनिमम 3.7 3.8 वोल्टेज आने चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले वो देख लेते हैं कि मेरा जो बैटरी कनेक्टर है वो मेरे को कितना वोल्टेज दे रहा है। तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कि जो चार्जिंग कनेक्टर लगता है मोबाइल फ़ोन में, ये जो चार्जिंग कनेक्टर है उसको हम चार्जर के साथ कनेक्ट करेंगे। चार्जर के साथ कनेक्ट करने के बाद उसका जो बैटरी कनेक्टर लगता है उसके ऊपर हम पॉजिटिव और नेगेटिव पे रख के वोल्टेज चेक करेंगे। तो उसके लिए हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी की रेंज में रखते हैं और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे को मिलता है 2.25 2.20 के आसपास। मतलब ये जो वोल्टेज है बैटरी के इनिशियल रेटेड वोल्टेज से भी कम है। तो ये वोल्टेज के ऊपर मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो अगर हम इसका रीज़न देखने जाए तो क्या हो सकता है? उसका रीज़न मेन ये होता है कि जो चार्जिंग आईसी रहती है वो चार्जिंग आईसी अगर चार्ज होने के लिए आउटपुट वोल्टेज बैटरी कनेक्टर को नहीं देता है, जिसके चलते आपकी जो बैटरी कनेक्टर है उसके ऊपर आपको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहे। तो मोस्टली जो भी टेक्नीशियन है यहाँ पे एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं फेक चार्जिंग। और वो फेक चार्जिंग के अंदर ज़्यादातर ज़ीनर डायोड का यूज़ होता है। ज़ीनर डायोड इसके लिए लगाया जाता है कि एक बार अगर सीसी से लेके डीसी तक डायरेक्टली हम उसको 5 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो वो बैटरी को चार्ज करेगा। लेकिन जब हम चार्जर को निकाल देंगे तो बैटरी कनेक्टर में से जो वोल्टेज बैटरी के अंदर स्टोर हुए वो आपके चार्जिंग सेक्शन तक वापस ना आए, उसके लिए हम लोग ज़ीनर डायोड का यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ज़ीनर डायोड बहुत से केस में सक्सेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम ज़ीनर डायोड का यूज़ करते हैं तो कभी कभार इश्यू ये आता है कि मोबाइल फ़ोन चार्जिंग शो नहीं करता है। कभी कभार जब हम फ़ोन को स्विच ऑफ मोड में लग के चार्जर लगाते हैं तो चार्जिंग इंडिकेशन नहीं होता है, या तो फिर चार्जिंग लगाने पर जो बैटरी के परसेंटेज है वो किसी भी एक परसेंटेज के ऊपर जाके रुक जाएंगे, मतलब कि वो बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि वो जो मेथड है एक्चुअली देखने जाए तो वो गलत मेथड है। मेरे हिसाब से अगर देखने जाऊँ तो वो मेरे को गलत लगती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जो ज़ीनर डायोड है, ज़ीनर डायोड को सबसे पहले उसका जो एनोड है वो एनोड हम लगाते हैं चार्जिंग कनेक्टर के पॉजिटिव के ऊपर, और उसका जो कैथोड लगता है कैथोड आपका डायरेक्ट लगेगा बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव के ऊपर। तो मैन्युफैक्चरर जो हमको देते हैं चार्जिंग कनेक्टर से सबसे पहले आपकी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी लगती है, उसके बाद एक चार्जिंग आईसी लगती है। वो दोनों को हम बाईपास करके डायरेक्टली एक वायर चार्जिंग कनेक्टर से बैटरी कनेक्टर को दे रहे हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि जब हम ज़ीनर डायोड का यूज़ करते हैं तो हम सभी प्रोटेक्शन को बंद कर देते हैं। मतलब फ़ोन के अंदर ओवर वोल्टेज या कुछ भी जो टेम्परेचर का जो इश्यू लगता है वो सभी पॉइंट को हम बाईपास कर देते हैं। मतलब कि ज़ीनर डायोड लगाने से हमको सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है कि चार्जिंग कनेक्टर से डायरेक्टली हमारी बैटरी को वोल्टेज मिले और वो वाली बैटरी चार्ज हुए। तो चलिए आज हम एक बार ज़ीनर डायोड लगा के देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये एक ज़ीनर डायोड है जिसको मैंने पहले से ही दोनों साइड तार लगा के रखा हुआ है। अभी बहुत से टेक्नीशियन बोलते हैं कि ज़ीनर डायोड लगाने के बाद
जो जीनर डायोड लगता है वो थोड़ा थोड़ा या तो कभी कभार बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, और कभी कभार तो इतना हीट होता है कि वो जो सोल्डरिंग लगी हुई है उसको भी पिघाल देता है। तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे टेक्नीशियन 3.9 वोल्ट का और क्वार्टर वोल्ट या हाफ वोल्ट का जो जीनर डायोड लगता है उसका यूज़ करता है। अगर आपको जीनर डायोड का ही यूज़ करना हो तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ 4.2 वोल्टेज और 1 वोल्ट। 1 वोल्ट ये उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी लगती है, जो हाफ वोल्ट या क्वार्टर वोल्ट से बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर आप जीनर डायोड 4.2 वोल्ट और 1 वोल्ट का यूज़ करते हो तो आपकी जो जीनर डायोड है वो गर्म होने की शक्यता ना के बराबर रहती है। तो चलिए हम जीनर डायोड को लगा देते हैं, कहाँ से कहाँ लगाना है। तो कोई भी मोबाइल फ़ोन की सर्किट बोर्ड में हमको टेस्टिंग पॉइंट करके पॉइंट मिलते हैं। टेस्टिंग पॉइंट में मेरे को यहाँ पे सर्किट में 2 पॉइंट चाहिए। एक चाहिए वी बैट मतलब बैटरी का वोल्टेज, और दूसरा चाहिए वी बस मतलब कि जो सब लाइन आती है मेन लाइन उसका पॉइंट। तो मैं आपको थोड़ा नज़दीक से बताता हूँ कि मेरे को वो दोनों पॉइंट कहाँ कहाँ मिलते हैं। जो मेरे को वी बैट का पॉइंट मिलता है वो बिल्कुल बैटरी कनेक्टर के नज़दीक ही लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी बैट, जो बैटरी कनेक्टर के बिल्कुल नज़दीक है। और दूसरा मेरे को चाहिए वी बस और वी चार्ज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वी चार्ज लिखा हुआ, ये जो कनेक्टर है उसके बगल में एक पॉइंट लगा है। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में मैं एक जीनर डायोड लगाता हूँ। अब देखते हैं कि जो जीनर डायोड लगता है उसका कनेक्शन कैसे होता है। तो जीनर डायोड के कनेक्शन में मेरे को ये करना है कि सप्लाई है जो वी बस में से लेके वी बैट को देना है, मतलब उसका जो जीनर डायोड है उसका जो एनोड है वो मेरे को लगेगा वी बस के अंदर, और जो कैथोड है मतलब जो आउटपुट निकलेगा वो जाएगा मेरा वी बैट के अंदर। तो चलिए दोस्तों हम वो कनेक्शन को करके देख लेते हैं। देखिए ये मैंने जीनर डायोड का कनेक्शन कर दिया, मतलब कि मोबाइल फ़ोन के अंदर रही जितनी भी प्रोटेक्शन थी वो सबको मैंने बाईपास कर दिया। अब सिर्फ रही बात कि जब मैं सीसी को सप्लाई देता हूँ तो मेरी जो बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव है वहाँ पे मेरे को इनपुट वोल्टेज जितना वोल्टेज मतलब कि 4.2 या 4.5 के आसपास वोल्टेज मिलेंगे। तो चलिए अब जीनर डायोड लगाने के बाद देख लेते हैं कि वी बैट के ऊपर मेरे को कितना वोल्टेज मिलता है। देखिए अब मैंने जीनर डायोड लगा दिया है। अब मैं बैटरी कनेक्टर के ऊपर वोल्टेज चेक करता हूँ। देखिए मेरे को बैटरी के वोल्टेज है उतने आसपास मिल रहे हैं 3.58 के आसपास। तो मैं देख लेता हूँ कि ये वाले जो वोल्टेज है उसके ऊपर मेरी बैटरी धीरे धीरे करके चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो चलिए अभी मैं काम करता हूँ, फ़ोन के अंदर बैटरी को कनेक्ट करता हूँ। देखिए मैंने फ़ोन के अंदर बैटरी को कनेक्ट किया। तो स्टार्टिंग में मतलब कि अगर मेरा फ़ोन बंद है तो वो बंद कंडीशन में यहाँ पे मेरे को एक बैटरी का सिंबल दिखाई देता है और धीरे 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 उसके अंदर करंट चढ़ना दिखाई देता है। तो अगर जीनर डायोड लगा देता हूँ तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरे को वो शो ना भी करे। ज़्यादातर चार्जिंग आईसी को बाईपास करने से ये टाइप की दिक्कत आती है, लेकिन ये चीज़ हम मानते हैं कस्टमर समझने को राज़ी नहीं होता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज़ है, मेरे पास उसके लिए एक टूल है। वो टूल का नाम है बैटरी चार्जर डॉक्टर। देखिए दोस्तों ये जो टूल है छोटे से एक पेन ड्राइव जैसा है, इसका नाम है बैटरी चार्जर डॉक्टर। इसमें एक यहाँ पे आप देखोगे तो USB इनपुट दिया हुआ है, यहाँ पे एक USB आउटपुट है और उसके ऊपर सेंटर में एक यहाँ पे रीसेट का बटन रहता है। देखिए ये काम क्या करेगा कि जब हम जीनर डायोड लगाते हैं उसके बाद जब सीसी को सप्लाई देते हैं और बैटरी थोड़ा सा भी अगर करंट लेती है, मतलब करंट लेने का मतलब ये हुआ है कि आपकी बैटरी के अंदर पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप वो चीज़
चेक करना चाहो तो आप मल्टीमीटर से कर सकते हो। कैसे कि एक बार अगर आपने चार्ज में रखा, फिर 10 मिनट के बाद आप वो बैटरी को निकाल के 20 वोल्ट डीसी की रेंज में उसको चेक करो। जब आपने रखा था तब उसकी कैपेसिटी थी 3.9 वोल्ट। तो 10 मिनट के बाद आपको चेक करना है कि वो बढ़ के 3.95 या 4.0 हो रही कि नहीं हो रही। लेकिन ये चीज़ भी मैं पहले से बोल देता हूँ, हम लोग मानते हैं कस्टमर को परसेंटेज दिखना चाहिए। वो बोलेगा कि अगर मेरा फ़ोन बंद भी है तो भी मेरे को वो चीज़ दिखनी चाहिए। तो ये चीज़ आप अगर उसको दिखाते हो तो शायद वो आपकी बात समझ लेता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो मेरे पास है बैटरी चार्जर डॉक्टर, या उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है यूएसबी टेस्टर। ये तकरीबन 600-700 रुपये के आसपास मिलता है, और आप उसको ऑनलाइन अमेज़ोन है या कोई भी जो वेबसाइट चलती है ऑनलाइन, वहाँ से आप आसानी से ख़रीद सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो चीज़ है उसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए मेरे पास इसके लिए ये चीज़ होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं यूएसबी मेल फीमेल केबल। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको ऐसे ही कनेक्ट करना है। तो देखिए जब मैं उसको कनेक्ट करता हूँ तो मेरे को उसके ऊपर एक डिस्प्ले दिखाई देता है। वो दिखाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए अपना लाइट को बंद करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे को यहाँ पे एक वोल्टेज दिख रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे 4 चीज़ देख सकते हो। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज। वोल्टेज के नीचे दिया हुआ है करंट, मतलब कि आपका जो फ़ोन आप कनेक्ट कर रहे हो अगर वो चार्ज हो रहा है तो वो कितना एम्पियर या मिली एम्पियर ले रहा है। अगर आप फ़ोन को जीनर डायोड लगाने के बाद इसके साथ कनेक्ट करते हो और आपका फ़ोन मान लो थोड़ा सा भी करंट ले रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी है वो परफेक्टली चार्ज हो रही है। इसमें एक और चीज़ दी हुई है जो आपको एम्पियर के बगल में दिखेगी। वो देखो मिली एम्पियर आवर लिखा हुआ है, मतलब कि हमारे फ़ोन की जो कैपेसिटी है वो दी हुई है मिली एम्पियर आवर। उसका मतलब ये होता है कि आपका जो फ़ोन है 1 घंटे के अंदर कितना मिली एम्पियर पावर को कंज्यूम करता है। हमारी जो बैटरी दी हुई है उसके ऊपर हमको एक वैल्यू दी हुई है कि 2200 mAh, 3000 mAh या 3500 mAh। तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो बैटरी, मतलब बैटरी के साथ लगने वाला मोबाइल फ़ोन 1 घंटे के अंदर कितना मिली एम्पियर कंज्यूम करता है, उसके हिसाब से उसकी जो बैटरी लगती है वो बैटरी का रेटेड दिया हुआ है। और उसके ऊपर आप देख रहे हो टी लिखा हुआ है। टी का मतलब टाइम है। वो टाइम कि जब आप फ़ोन को कनेक्ट करते हो और जैसे ही आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे एम्पियर बढ़ना शुरू होता है और यहाँ पे mAh बढ़ना शुरू होता है, तो इसके ऊपर आपको टाइम दिखाता है कि आपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट किया तो वो कितना टाइम हुआ। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला जो फ़ोन है जिसके अंदर मैंने जीनर डायोड लगाया है, इसको भी हम एक बार ये जो मीटर है उसके साथ कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं ये जो चार्जर डॉक्टर है उसको लगा के फ़ोन के साथ। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे को वोल्टेज दिख रहा है, फिर उसके बगल में टाइम है मेरा 00, एम्पियर भी है मेरा बिल्कुल 000, और देखिए mAh है। अगर मैं इसको यहाँ से रीसेट करता हूँ, रीसेट का बटन दिया हुआ है, सिर्फ 2 सेकंड मेरे को पकड़ के दबाना है फिर छोड़ देना है, तो वो आपका जो mAh का वैल्यू है वो धीरे धीरे 0 हो जाएगा। देखिए हम अभी फ़ोन को कनेक्ट करते हैं। देखिए ये मैंने बैटरी को लगाया, अभी फ़ोन मेरा स्विच ऑफ कंडीशन में। तो बैटरी को लगाने के बाद मैं अभी उसके साथ चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने चार्जर कनेक्ट किया, देखो यहाँ पे मेरा चार्जर कनेक्ट है, और ये जो मेरा चार्जर डॉक्टर है वो थोड़ा सा करंट ले रहा है। वो अभी ले रहा है 0.26-27 के आसपास। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी बैटरी है उसके अंदर धीरे धीरे करंट जा रहा है, और वो जो मेरी बैटरी है वो धीरे धीरे चार्ज हो रही है।
अब आप देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे जो बैटरी का सिंबल आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो अब एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं फ़ोन को चालू करता हूँ, अगर फ़ोन को हम चालू करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे मेरे को परसेंटेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो चलिए एक बार हम फ़ोन को चालू करके भी देख लेते हैं। देखिए मैंने फ़ोन चालू किया है, जस्ट हम थोड़ी वेट करते हैं जब तक आपका फ़ोन बूट ना हो जाए। अब आप यहाँ पे देख लो, जैसे ही मेरा बूट हुआ, मेरा जो बैटरी चार्जर डॉक्टर है उसका एम्पियर भी बढ़ गया। पहले वो 26 के आसपास था, अभी वो 28-40 के आसपास जा रहा है। मतलब कि जो जीनर डायोड लगाया था वो जीनर डायोड सीसी के पॉजिटिव पॉइंट को डायरेक्टली बीसी के साथ भी दे रहा है, और जो मेरा सीसी का जो कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट था कि वो आपकी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी और चार्जिंग आईसी में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपकी जो लाइन है दो जगह पे बढ़ रही है। एक है आपकी सीसी से डायरेक्ट बीसी तक, और दूसरी है सीसी से लेके वोल्टेज रेगुलेटर आईसी और चार्जिंग आईसी में से होते हुए आगे जाना। आप यहाँ पे देख रहे हो, मेरे को यहाँ पे चार्जिंग भी दिख रहा है। देखिए यहाँ पे भी 26% और यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल और नीचे लिखा हुआ है चार्जिंग। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी चार्जिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बरोबर, अभी एक काम करते हैं, चार्जर को हम निकाल के देख लेते हैं कि मेरे को यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है। देखो मैं यहाँ पे अगर चार्जर को निकाल लेता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे चार्जर को निकालता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा एम्पियर है वो 0 हो जाता है। एक बार फिर से हम उसको चार्जिंग कनेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरा चार्जिंग भी शो हो रहा है, नीचे चार्जिंग लिख के भी आ रहा है, और मेरा जो बैटरी चार्जर डॉक्टर है वो भी अपने हिसाब से करंट ले रहा है। और आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे को चार्जर लगाए हुए 2 मिनट हुए, और उसके साथ आप यहाँ पे देख रहे हो मेरा mAh वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब कि हमारी जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी है वो धीरे धीरे चार्ज हो रही है, उसके अंदर चार्जिंग जो है वो मेरा स्टोर हुआ है। तो दोस्तों आज आपने देख लिया कि जीनर डायोड लगाने से अगर आपको दिक्कत आती है, कस्टमर बोलता है कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है या फिर बैटरी चार्ज आपको शो नहीं करता है, तो आप ये चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप कस्टमर को ये चीज़ दिखाते हो और कस्टमर वो चीज़ देख के अगर कन्विंस हो जाता है तो आपके लिए वो बेटर रहता है। देखिए दोस्तों, आज मैं पहली बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मोबाइल रिपेयरिंग के लिए कुछ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप भी चल रहा है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको कुछ भी चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है या आपको कुछ भी जानना है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए। एज वेल एज़ पॉसिबल मैं आपके हर एक आंसर का जवाब देने का ट्राई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।